ये अलग बात है कि दिखाई न दे मगर शामिल जरूर होता है। खुदकुशी करने वाले का भी कोई ना कोई कातिल जरूर होता है। ऐसा क्या है कि मन में मौत को गले लगाने का फितूर होता है? सोचिए, जीने की आस छोड़ने वाला शख्स कितना मजबूर होता है। डिप्रेशन से हारिए नहीं, मारिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने एक ऐसा सच हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिस पर कई तरह के सवाल हैं। ये सच हमें ग्लैमर की वो चकाचौंध तो दिखाता ही है, साथ ही ग्लैमर के ठीक पीछे बनी उस खाई को भी दिखाता है जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आता है। और इस अंधेरे की वजह से होते हैं तमाम कलाकार या तमाम वो शख्स डिप्रेशन के शिकार, और अधिकतर इनमें से फिर वो रास्ता चुनते हैं जिसके लिए हम और आप कभी तैयार नहीं होते। आखिर इस अंधेरी खाई का इलाज क्या है? क्यों तमाम वो बड़े सितारे डिप्रेशन के शिकार होते हैं? आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ राहुल राय होंगे, हमारे साथ चेतन शर्मा क्रिकेटर हमारे साथ हैं, सलील अंकोला एक्टर क्रिकेटर हमारे साथ हैं, और अयाज मेमन हमारे साथ हैं जिन्होंने बॉलीवुड को भी कवर किया है, वो क्रिकेट को भी कवर करते रहे। और आज क्रिकेट और एक्टर का संगम हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि डिप्रेशन की बात हिंदुस्तान में ज्यादातर या तो आपको क्रिकेटर्स में नजर आएगी या एक्टर्स में नजर आएगी, और ऐसे में बड़ा सवाल यही जहन में आता है कि आखिर ये क्यों होता है। और चर्चा की शुरुआत मैं सलील भाई आपके साथ ही करना चाहूंगा। एक बहुत ही मशहूर शेर है जो जहन में आता है कि एक कोशिश हमें अक्सर आगे का रास्ता बदलने पर मजबूर करती है, फिर हम जहर खाने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। तो जिंदगी जीने के लिए एक कोशिश हम आखिर क्यों नहीं कर पाते? आप भी उसी डिप्रेशन के शिकार रहे हैं, किस तरह से आप निकले आप बताएं, और ये होता क्यों है? डिप्रेशन आखिर है क्या? डिप्रेशन एक आपको समझ में नहीं आता जब आप डिप्रेशन में कब चले जाते हो जी। लेकिन एक चीज जो होती है कि इंसान वांट्स अटेंशन, वो बात नहीं कर पाता अपनी मन की बातें, और वो अपने 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 अंदर ही रखता है, अपने अंदर ही घुटता है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि कि इतना दम घुटने लगता है कि देयर इज नो वे आउट। और वो मेरे साथ भी कई बार हुआ है पहले, बट ये जो अभी हम लोग देखते हैं ना कि सब लोग पोस्ट कर रहे हैं कि मुझे फोन कर देता, मुझे फोन कर देता। उस वक्त जब आप फोन करते हो तो कोई उठाता नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है। आई हैव कॉल्ड अप मेनी पीपल बट नोबडी पिक्ड अप द फोन। सो ये एक या अंदरूनी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। लेकिन इसमें बह जाना और कई बार मन में विचार तो आते हैं, लेकिन इसमें से इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, राहुल भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल भाई, जिस तरह से मैंने सलील भाई से पूछा, इस डिप्रेशन की खाई में हम सब गिरते हैं कभी ना कभी, लेकिन वहां से निकल आना और फिर अपनी जिंदगी जीना ये एक अलग बात है, और जिंदगी से मुंह मोड़ लेना दूसरी बात है। किस तरह आप देखते हैं ये अंधेरी खाई जो ज्यादातर हमें सेलिब्रिटीज के साथ या आगे पीछे देखने को मिलती है? क्या रीजन होता है इसके पीछे? और आपसे अगर हम जानना चाहें, आपने बहुत ही सफल अपना करियर शुरू किया था, फिर एक बीच में ऐसा दौर आया जहां पे थोड़ी सी परेशानी आपने भी झेली। आप बताएं जरा क्या होता है एक्चुअली इस अंधेरी खाई के बारे में? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है इसका जवाब देने का, क्योंकि कोई भी दो लोग जो डिप्रेशन के साथ गुजर रहे हैं उनके मसले एक जैसे नहीं होते हैं। बट मैं मोटी ज्यादा ज्ञान नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि कोई भी इंसान
चाहे वो एक्टर हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो या जनरल भी पर्सन होते जी। हैं। सलील भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आजकल हम लोग बहुत कुछ देखते हैं और जब भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी कई आर्टिस्ट ने लिए हैं अनफॉर्चुनेटली ये स्टेप। ये कहना बहुत आसान होता है कि हमको बात करनी चाहिए दूसरों के साथ, घुल मिल करके अपनी जो अंदर की बातें हैं, जो लोनलीनेस की बातें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी के पास आज समय नहीं है बात करने के लिए। दैट्स द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। किसी के पास समय नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि सब लोग अपनी मुसीबतों से उलझे हुए हैं या चाहते पे और ऊंचा चढ़ना चाहते हैं। तो ये इतना कम्पिटिटिव हो गया है, तो चाहते हुए भी कोई दे नहीं सकता, कोई सलाह नहीं दे सकता है। अब इसमें क्या है कि द ओनली वे मैंने जैसे सर्वाइव किया है, मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ। अपने काम से या जिस चीज से बहुत प्यार होता है जी। उस चीज से जैसे हम थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स हम लोगों ने खेले, नॉट लाइक जो पैनल में है, नॉट एट दैट लेवल, बट थोड़ा बहुत खेला। तो हम लोगों को सिखाया गया कि कितनी भी बार गिरते रहते हो, खड़े होकर के फिर से ट्राई कर लो, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो फेलियर्स जो है, और पर्टिकुलरली जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है पर्टिकुलरली, या स्पोर्ट्स में आप देखें, ये तो ऊपर नीचे का दौर आने ही वाला है। वो किसी का भी करियर ऐसा नहीं होने वाला है कि एवरी ईयर आपका अच्छा ही चलता रहेगा। नॉट एवरीबॉडी हैज दैट काइंड ऑफ अ करियर। और जितनी कंपेटिटिव है ये बात होने वाली है, तो आई थिंक ये तैयारी होके आती है, लोग तैयार होके आते हैं इस चीज के लिए। राहुल भाई, आपके एक्सपीरियंस और आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट जरा आपको दिखा देते हैं, उसके बाद चेतन शर्मा और अयाज मेमन का भी हम रिएक्शन लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि दो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं हिंदुस्तान में, या तो आप एक्टर्स को एज अ सेलिब्रिटी देखते हैं या क्रिकेटर को देखते हैं। और इस पैनल में आज हमने क्रिकेटर को भी रखा है और एक्टर को भी इसीलिए रखा है कि क्योंकि डिप्रेशन तक पहुंचना और उसको समझना बेहद जरूरी। आप डिप्रेशन को कैसे हराएंगे, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। आइए आपको दिखाते हैं कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक डिप्रेशन क्यों होता है। क्योंकि अगर एक साल के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि डिप्रेशन की वजह से लोगों की ज्यादा मौत होती है बनस्बत कोरोना के। वो कैसा तूफान था जो सुशांत को तिनके की तरह उड़ा ले गया। वो कैसा बाउंसर था जो सुशांत झेल नहीं पाए। ना जाने वो कैसी बेचैनी थी जिससे निकल पाना सुशांत के लिए नामुमकिन हो गया। वो अंधियारा कितना घना था कि जिसमें सुशांत डूबते चले गए। एक तरफ जहां उनके फैंस इस गम में डूबे हैं कि ये सितारा दुनिया से इतनी जल्दी कैसे विदा हो गया, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से लड़ रही है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डिप्रेशन की बीमारी कोरोना की बीमारी से भी कितनी बड़ी है। यकीन नहीं होता तो ये आंकड़ा देखिए। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 27 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जबकि हर साल इस बीमारी से 8 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरी तरफ कोरोना से इसकी तुलना की जाए तो अब तक दुनिया भर में कोरोना के लगभग 80 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4,30,000 से ज्यादा इस महामारी से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा अपने आप में भयानक है। जिस कोरोना की दवा पूरी दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन कोई भी उस बीमारी की बात नहीं करता जिसने एक चमकते सितारे से उसकी रोशनी छीन ली। खासकर उस उम्र में लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं जब वो स्कूल और कॉलेज की किताबें छोड़ जिंदगी से लड़ना सीख रहे होते हैं।
WHO की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि 15 से 29 साल की उम्र के लोगों के मरने का डिप्रेशन दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तो आपने देखा हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को देख के आपको अंदाजा लग चुका होगा कि डिप्रेशन कितनी खतरनाक बीमारी है जो आपके अंदर चलती रहती है और उसका कोई भी इलाज नहीं है। अय्याज सर, मैं आपसे इस बार चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये आंकड़े आपने भी देखे और ये आंकड़े वाकई बहुत चौंकाने वाले हैं। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सेलिब्रिटी ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन ये अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो ये लगभग एक महामारी की तरह फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में। बेशक राजीव, देखिए मेरे ख्याल से ये एक तरह का साइलेंट किलर है। जैसे हम कहते हैं कि डायबिटीज जो है वो साइलेंट किलर है, डिप्रेशन भी कुछ वैसे ही है। इसमें क्या है, लेकिन कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या किसी और बीमारी का हाथ नहीं है। ये आप अपने आप से एक जंग लड़ रहे हैं, जो अपनी साइकोलॉजी है, जो अपनी मानसिकता है, उससे आपकी लड़ाई होती है। और उस वक्त क्योंकि आप अपने आप में इतने घुल जाते हैं तो किसी और को ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कि बहुत इस वक्त ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में जो डिप्रेशन सफर कर रहा है उसे हमदर्दी की जरूरत है। कोई हाथ बढ़ाए, कोई समझाए, कोई समझे। समझाए नहीं, पहले समझे कि क्या हो रहा है। और इसलिए इसके लिए जैसे सलील ने भी बताया और राहुल ने भी बताया कि किसी और के पास वक्त नहीं है। एक तो यह है कि वो खुद रैट रेस में लगे हुए हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो या सिनेमा में हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, जहां भी हो, उनके पास वक्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनके पास समझ नहीं है, क्योंकि इस चीज की समझ बहुत कम है लोगों में। जो व्यक्ति वो सफर करता है उसको खुद को ये समझ नहीं हो रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बिल्कुल, चलिए मल्टीपल पर्सनालिटीज आपके साथ अंदर ही भीतर ही बात कर रहे हैं और आप एक एक जो है इनको कैसे खामोश करें ये समझ में नहीं आता है। चलिए, चेतन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतुपा, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज तो ही नहीं है, उससे लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है। और ये लड़ाई आपने लड़ी अपने क्रिकेटिंग करियर के दौरान। और एक मैं आपका ट्वीट भी पढ़ रहा था कि जब पिताजी ने आपका साथ छोड़ा तब भी आप डिप्रेस हो गए थे। कैसे निकले ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैं बारी बारी से अपने सारे गेस्ट से ये पूछना चाहूंगा। राजीव, 1986 में शारजा के बाद ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जैसे जैसे आप इंडिया लैंड किए कि ऐसी समस्या में आपको डाल दिया जाएगा कि आपके पास 2 किलो एक्सेस बैगेज है, उसका एक्सेस बैगेज लिया जाएगा, आपको आपकी कंफर्म टिकट में आपको माइट भी ट्रेन से उतार दिया जाएगा। तो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो ऑटोमेटिकली चीज एक आपके दिमाग में घुसती है। लेकिन मैं जैसे सलील को सुन रहा था, जैसे राहुल को सुन रहा था कि देखिए क्रिकेट में हम लोग बहुत लकी हैं कि आपके आसपास लोग आपको संभालने वाले, मैं बहुत लकी था, मेरे आसपास संभालने वाले लोग बहुत अच्छे थे। मेरे कोच श्री देश प्रेम आजाद, 15 दिन मैं एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल बंद था कि मैं अलाउड नहीं था किसी से मिलना। और मतलब मान सकते हो कि मुझे फादर मेरे उस जमाने में मुझे जब सुबह से शाम तक अकेला नहीं छोड़ते थे जब तक मैं वापस आजाद साहब के पास चला नहीं जाता था। मुझे उर्दू भी सिखाना शुरू किया था मेरे फादर ने, और उधर आजाद साहब ने मेरा अलग नेट लगाया था और फिर 1 घंटा से 2 घंटे हर रोज आपसे बातचीत करते थे। यानी चेतुपा, आपको क्वारंटीन किया गया एक तरह से। डिप्रेशन में क्वारंटीन होना बहुत खतरनाक हो जाता है। सलील भाई, आप बताएं आप किस तरह से निकले डिप्रेशन से, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी तरह से मेरे से बातचीत की थी जब हमने इंस्टा पे बात की। आप जरा दर्शकों को बताएं आप किस तरह से निकले डिप्रेशन से, कितना मुश्किल था उस वक्त। देखो, मेरा डिप्रेशन का दौर तब शुरू हुआ क्योंकि जब मुझे अकस्मात क्रिकेट छोड़ना पड़ा। आई मीन एक इंजरी की वजह से जो क्रिकेट रिलेटेड नहीं थी, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि मैं तभी 27 साल का था और 8 साल क्रिकेट के बचे थे मेरे इंटरनेशनल करियर के। और जैसे ही ये हुआ तो आई रियली कुडंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। कि पूरी जिंदगी भर क्रिकेट ही खेला था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अगर मैदान पे कुछ हो जाता तो अलग बात है, लेकिन मैदान में नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं इस तरह की बातें करने लगता था, आई यूज्ड टू टॉक टू एनीबडी अराउंड मी, इवन माय नियर वंस आल्सो, बट दे रियली डिडंट अंडरस्टैंड। दे ऑलवेज, उन लोग ने मुझे हमेशा फाइटर की तरह देखा था और कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आई वुड, मैं इस तरह से कभी बिखर जाऊंगा। तो दे कुडंट टेक इट, बट लाइक धीरे धीरे ये डिप्रेशन बढ़ते गया
और मुझे अल्कोहल का सहारा मिलने लगा, मैं अपनी दुनिया में रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था। लेकिन इस दौर से कई साल बीत गए। उसके बाद मैं मेरी जो प्रेजेंट वाइफ है उससे मिला था, तो उसने मुझे समझाया, क्योंकि वो खुद डॉक्टर है और WHO में काम कर चुकी है। यानी आपको किसी ना किसी के साथ की जरूरत है सलील भाई, जो शायद सुशांत के पास नहीं था। राहुल भाई, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? राजीव, मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि जिसको डिप्रेशन होता है बहुत लेट उसे समझ में आता है कि उसे डिप्रेशन है। ज्यादातर तो वो सोचते भी नहीं है या यकीन भी नहीं होता कि मुझे डिप्रेशन है जी। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि उसके इर्द गिर्द जो फैमिली लोग हैं या दोस्त हैं वो उस चीज दे डोंट हैव टू बी साइंटिस्ट और डॉक्टर, बट इतना समझ में आ जाए दैट ये मानसिक तरीके में ही इज नॉट करेक्ट और शी इज नॉट करेक्ट। तो जो कुछ भी हेल्प चाहिए अगर टाइमली हो जाता है तो नेचुरली बहुत चीजें सुधर सकती हैं। सेकेंडली राजीव, मैं हमेशा मेरी जो भी प्रॉब्लम थी मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे डिप्रेशन है कि नहीं, बिकॉज मैं हमेशा फाइटर रहा हूँ। मैंने कभी दूसरों की जजमेंट पे मैं नहीं चला हूँ, मैं अपने ही जजमेंट करता हूँ अपने आप। सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी कठोर विद योरसेल्फ के मुझसे अगर गलती हो गई या करियर वाइज में चॉइस में हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज नॉट सच अ बिग थिंग। यू डू मेक द मिस्टेक्स, उसकी पेनल्टी आपको लेनी पड़ती है। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। बट आपको एंजॉय करना चाहिए आप जो काम कर रहे हैं और आपको जो मौके मिल रहे हैं और उसका फायदा उठा करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। येट लाइक आई एम सेइंग, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी जर्नी है, सब लोग नहीं कर सकते, दैट इज ओके। तो इसलिए मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी लोग के जो हाई स्कूल काम है या कंपेटिटिव वर्क में, उनके फैमिली अगर उन पे नजर रखे और ये शर्माए नहीं कि फोन करेंगे तो डिस्टर्ब करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप फैमिली मेंबर्स हैं, आप दोस्त हैं, फोन करके प्रोब कि क्या है, आर यू फीलिंग ओके, हाउ पर्सनल लाइफ, हाउ इज दिस, इससे कुछ समझ में आता है, कुछ तो पता चलता है। ये अनएक्सपेक्टेडली आपको ये बीमारी नहीं पड़ती। चलिए राहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अयाज सर आपका भी, चेतुपा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सलील भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।